Welcome in our YouTube channel, Ilam Ki Roshni. Moving towards another important article, which is shape of the molecule. In our previous lecture, we discussed about postulates of Vesper theory or the key points of Vesper theory. In today's topic, we shall discuss about the shapes of the molecules. This lecture is about the quick view on the shapes of the molecule. So stay connected to our lecture. हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे पास AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. जो AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव बॉन्ड पेयर्स. इनमें 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं. इनमें क्या है, 0 लोन पेयर है. इन मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड एंगल होता है दैट विल बी 180 डिग्री और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीन होती है. इन मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो MgCl2 है, CaCl2 है या बेरिलियम क्लोराइड है. यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री होता है और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होती है, दैट विल बी लीनियर. नेक्स्ट हमारे पास है AB3 टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाई AB3 मॉलिक्यूल हैज ए ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री. AB3 मॉलिक्यूल्स की ट्राइएंगल ज्योमेट्री क्यों होती है, हमें डिस्कस करना है. बिकॉज AB3 मॉलिक्यूल्स हैव ओनली 3 बॉन्ड पेयर्स विद नो लोन पेयर. सो मॉलिक्यूल ज्योमेट्री विल बी रेगुलर. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अ मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री. अगर एक मॉलिक्यूल है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, हमेशा एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड नहीं होती. तो हम डिस्कस करते हैं AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स को. दे हैव 3 बॉन्ड पेयर्स, 0 हमने लोन पेयर्स हैं. बॉन्ड एंगल यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 120 डिग्री होता है एग्जैक्टली. और जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट विल बी ट्राई एंगुलर. हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे इनकी ज्योमेट्री होती है रेगुलर ट्राइंगल. वर्ड लिखेंगे साथ, रेगुलर ट्राइंगुलर. और इन मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, जितने भी हमारे पास थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मसलन AlCl3, ये भी हमारे पास कह लें ट्राइंगल ज्योमेट्री है. BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, ट्राइंगुलर हमारे पास है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कह लें AlBr3. तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है, हमारे पास परफेक्टली क्या होती है, ट्राइंगुलर होती है. अगर हम इनकी शेप डिस्कस करें तो दरमियान में क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है. अकॉर्डिंग टू वेस्पर इनमें दरमियान में सेंट्रल एटम होता है. इधर भी हमारे पास F है, इस साइड पे भी F है और इस साइड पे भी हमारे पास क्या F है. तो यहां से जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनती है तो वो हमारे पास क्या, एक रेगुलर क्या है, टेट्रा ट्राइंगुलर इसकी शेप है. बॉन्ड एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 120 डिग्री होता है और ये हमारे पास है शेप ऑफ BF3 की. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास AB3 की एक सब क्लास है जिसमें क्या होता है कि इसमें पास 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक क्या होता है, इसमें लोन पेयर होता है. तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, AB2E टाइप भी कहते हैं. आपको बोर्ड में इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज AB2E टाइप, यानी कि AB2E टाइप क्या है हमारे पास, कि हमारे पास AB3 की क्या है, सब क्लास है, लेकिन इसमें क्या है, एक लोन पेयर. इसको डिस्कस करते हैं. AB3 को इट हैज 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 क्या है, लोन पेयर्स. यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा इस मॉलिक्यूल में वो आपके पास क्या होगा, जो कह लें कि 180 डिग्री से लेस देन क्या होगा, 120 डिग्री से क्या होगा, लेस देन होगा. ठीक है. और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी कह लें कि बेंट. जो मॉलिक्यूल की शेप है वो क्या होगी, बेंट इसकी शेप होगी, या क्या कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल की शेप होगी. और अगर हम इनकी एग्जांपल डिस्कस करें, अब क्योंकि हमारे पास ये इसमें एक लोन पेयर है, अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें जैसे हमारे पास SN और Cl2. ठीक है. इसमें जो SN है जैसे हम टिन कहते हैं या स्टेनिक कहते हैं, स्टेनिक, इसमें SN या टिन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है. इसकी मॉलिक्यूल की जो शेप है अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो इट इज अ बेंट शेप. दिस इज अ लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस. दिस इज Cl एंड अनदर इज Cl. तो इस मॉलिक्यूल की शेप आपके पास क्या होती है, एक बेंट शेप है. इट इज नॉट अ लीनियर और इट इज नॉट अ रेगुलर ट्राइंगल. ये एक रेगुलर ट्राइंगल शेप भी नहीं है, इट इज बेंट और डिस्टॉर्टेड शेप. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि AB3 हमारे पास टाइप है विद मल्टीपल बॉन्ड्स. AB3 के एक टाइप है जिसमें क्या आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स, इसमें 3 बॉन्ड्स, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे.
यानी बॉन्ड पेयर इसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड पेयर्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड पेयर्स हैं, जीरो लोन पेयर है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा इसमें भी क्या होगा, ये भी क्या होता है, परफेक्टली क्या होता है 120 डिग्री होता है। और मॉलिक्यूल की जो शेप है वो भी क्या होती है इसमें रेगुलर है, क्योंकि नो लोन पेयर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं। इसकी जो मॉलिक्यूल की शेप है वो क्या होती है रेगुलर ट्राई एंगुलर, हमारे पास क्या होती है मॉलिक्यूल की शेप होती है। और इसके अगर एग्जांपल को डिस्कस करें तो SO3 हमारे पास है, वो हमारे पास इसकी क्या आता है एक टाइप में आता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें SO3 का, तो ये हमारे पास है, दरमियान में क्या होता है S, सेंट्रल एटम है, फिर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, अनदर ऑक्सीजन इज देयर, अनदर ऑक्सीजन इज देयर। तो अगर हम इनका दरमियान में ऐसे इसकी शेप ड्रा करें तो दैट विल बी अ ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री। तो इसकी शेप भी क्या आती है हमारे पास, ट्राइएंगल इसकी शेप है, लेकिन इसमें क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। हमने वेस्टर्न पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ऐसे हम करेंगे कि ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड की तरह है, लेकिन ये थोड़ी सी स्पेस क्या करते हैं, मोर ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। देयर आर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द सिंगल बॉन्ड्स बट काउंटेड एज अ सिंगल बॉन्ड। ये स्पेस तो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे एज ए सिंगल बॉन्ड के तौर पे। उसके बाद है AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स वन लोन पेयर। अब हमारे पास ये AB3 की एक टाइप है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स तो हैं, लेकिन इसमें क्या है एक लोन पेयर है। तो हमारे पास इसमें बॉन्ड पेयर हमारे पास कह लें कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स बनने हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। उसके बाद इसमें जो लोन पेयर है वो मैंने डिस्कस किया ऊपर क्या है, वन लोन पेयर है। इसमें जो बॉन्ड पेयर है वो आपके पास कह लें कि आपके पास इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो इसमें कह लें कि 180 डिग्री तो नहीं है, उससे क्या होगा लेस देन होगा 180 डिग्री से। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी शेप अगर हम ड्रा करते हैं, नेक्स्ट ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की बेंट होगी, ठीक है, नॉट रेगुलर ज्योमेट्री, एक रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी। ये मल्टीपल बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल इसकी डिस्कस करें तो SO2 इसकी क्या आता है एग्जांपल्स में आता है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। हम इसकी शक्ल ड्रा करते हैं, इसकी शेप ड्रा करते हैं SO2 की। तो यहां पे क्या है, इसमें लोन पेयर्स हैं, देयर आर लोन पेयर्स, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, यहां पे भी SO2 और यहां पे भी हमारे पास क्या है SO। तो इधर हम इस मॉलिक्यूल को अगर देखें तो इसको वैसे तो कह लेंगे हमारे पास इसको ट्राइएंगल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ना ही ये लीनियर बन सकती है और ना ही ये ट्राइएंगल है, बल्कि क्या है ये एक बेंट शेप है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किसकी टाइप है, ये भी AB3 की टाइप है, जिसमें क्या आता है SO2 और साथ में उसके क्या आता है एक लोन पेयर आता है। ये मल्टीपल बॉन्ड्स में आता है, इसमें से साथ क्या होता है एक लोन पेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं AB4 टाइप को। इसमें हमारे पास 4 क्या होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर्स। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है दैट विल बी 109.5 डिग्री। और इसमें मॉलिक्यूल जो शेप होती है वो क्या होती है रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन, रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन होती है, या रेगुलर टेट्राहीड्रल भी कह सकते हैं। इसमें अगर एग्जांपल को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन जब 4 बॉन्ड आती है हाइड्रोजन के साथ CH4, उसके बाद है CiH4 सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, और उसके अलावा हमारे पास कार्बन ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन और सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। तो ये इसकी क्या आती है एग्जांपल्स में आती है। हम CH4 का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, यहां पे दरमियान में क्या होता है सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, ये हियर विल बी सेंट्रल एटम। ऊपर क्या होता है हाइड्रोजन होता है, अनदर हाइड्रोजन इज देयर, अनदर हाइड्रोजन इज देयर और अदर हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है। जब हम इसकी ज्योमेट्री ड्रा करते हैं ऐसे, तो ये एक क्या बनती है, यहां से एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनती, और यहाँ पे जो इसके दरमियान हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है ये क्या आता है आपके पास 109.5 क्या आता है डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं AB4 विद 1 लोन पेयर। इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 क्या होगा लोन पेयर होगा, ठीक है, 1 here will be 1 लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, here will be बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन कह लें कि 107 यानी कि 109 पॉइंट से कम होगा, 107.5 डिग्री होगा। ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉट
रेगुलर, इस मॉलिक्यूल की शेप में रेगुलर नहीं होगी, ठीक है। डिस्टॉर्टेड, इस मॉलिक्यूल की शेप होगी डिस्टॉर्टेड, या हम इसको कह सकते हैं पैरामिडल, पैरामिडल, पैरामिडल शेप भी कह सकते हैं। नॉट रेगुलर शेप, डिस्टॉर्टेड शेप होगी, या हम कह सकते हैं इसकी शेप, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, पैरामिडल होगी। इसमें जो इसकी एग्जांपल है वो हम डिस्कस करें तो वो क्या आती है, हमारे पास NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल। इसमें 3 आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन इसमें एक क्या है, लोन पेयर्स हैं। हम इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में हमारे पास इसका 1 हाइड्रोजन एंड अदर हाइड्रोजन और अदर हाइड्रोजन, और ये इसका क्या है, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की शेप है, ठीक है, इट इज सम काइंड ऑफ बेंड शेप। बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके हमारे पास क्या रह जाएगा, आपके पास 107.5 डिग्री हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 109, जो आइडियल होता है। दिस इज द आइडियल बॉन्ड एंगल फॉर अ टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री, और दिस इज नॉट अ आइडियल एंगल फॉर द टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पैरामिडल भी कहते हैं, ठीक है, ट्राइएंगुलर पैरामिडल भी कहते हैं। पैरामिडल हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ऊपर क्या आता है, लोन पेयर्स, दिस इज लोन पेयर्स, ठीक है। ये ऐसे है जैसे रामे मिस्र के ऊपर क्या है, या क्या लेंगे, पिरामिड्स। ये ऐसे है जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक पैरामिडल ज्योमेट्री बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं AB4 विद 2 लोन पेयर्स। AB4 2 लोन पेयर्स में क्या है, तो हियर विल बी कहने के 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, और जो मॉलिक्यूल की शेप है दैट विल बी बेंट। मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, बेंट होगी। और जो हमारे पास ज्योमेट्री है, कहने के सॉरी बॉन्ड एंगल यहाँ पे, सॉरी मैंने बॉन्ड एंगल लिखना था, बॉन्ड एंगल यहाँ पे हमारे पास कहते हैं 104.5 डिग्री होता है, और जो मॉलिक्यूल की शेप है वो क्या होती है, बेंट होती है, ठीक है। और जो कह लें एग्जांपल है इसमें, वो क्या है, H2O का मॉलिक्यूल। अब H2O का हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। दरम्यान में क्या है, सेंट्रल एटम है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, here is another लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और ये हाइड्रोजन एटम। तो इस मॉलिक्यूल की शेप हमारे पास क्या, एक बैंड शेप है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं है। इस मॉलिक्यूल की शेप जो है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास क्या 104.5 डिग्री है ड्यू टू दीज लोन पेयर। सो हियर इज ए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वाटर में हमारे पास बॉन्ड एंगल के हैं 104.5 डिग्री है, जबकि जो अमोनिया है उसमें जो बॉन्ड एंगल है 107.5 डिग्री है। इसकी रीजन देनी, in water there will be 2 lone pairs, while in ammonia there will be 1 lone pairs. So shrinking of bond from the ideal angle 109.5 degree, ये हमारे पास क्या है, due to 2 lone pairs in water है, so bond angle in water is less than the bond angle in the ammonia. So ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर। Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates.